इंद्र जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:38 हो गई है और मार्केट अभी 8 मिनट पहले बंद हुआ है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए। तो आज यू कैन से टुडे एंटायर डे वाज रूल्ड बाय बुल्स। बुल्स ने पूरा दिन रूल किया आज, क्योंकि किसी ने भी अगर सुबह भी शॉर्ट किया होगा तो 430 या 40 के आसपास किया होगा, तो उसको कोई मौका नहीं दिया। क्योंकि नीचे भी जब आया ऊपर से तो 68 के नीचे नहीं गया, वो 66 के नीचे फ्यूचर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आज बहुत तगड़ी तरीके से मार्केट को टिका के रखा गया है। एंड देयर मस्ट बी सम गुड न्यूज़ या फिर वेरी बैड न्यूज़ फॉर टुमारो। गुड न्यूज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट का आज दोनों दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, अबव देयर एटीपीज। एटीपीज मतलब एवरेज ट्रेडेड प्राइस। और बैड न्यूज़ इसलिए आ सकती है कि क्योंकि पहले का जो हाई था स्पॉट में वो 460 था और आज कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्लोज दिया है। दैट मीन्स द क्लोज इज अबव द हाइज ऑफ प्रीवियस वीक। एंड सम बहुत बार पास्ट में ऐसा देखा है मैंने कि जो हाइज है उसके ऊपर अगर क्लोज आती है तो बहुत लोगों को बुलिशनेस लगती है उस समय, चार्ट अकॉर्डिंग टू द चार्ट, जो कि मुझे भी लग रही है। मगर नेक्स्ट डे बहुत बड़ी सरप्राइज से गैप डाउन भी हो जाता है, ये भी एक संभावना है। बट लेट मी गो थ्रू द चार्ट्स फर्स्ट। तो मैं चार्ट के थ्रू आपको बताता हूँ क्या हुआ। पहले तो हम स्क्रीन देखते हैं कि आज की स्क्रीन क्या बनी है, क्या हुआ स्क्रीन पे। पहले मैं जानने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद कि चार्ट्स में क्या दिख रहा है। दोनों चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक द स्क्रीन। तो ये डिस्क्लेमर आपको दिखा दिया मैंने। तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हो दोस्तों, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 813 एंड इसकी एटीपी कितनी है 738। तो कहीं ना कहीं स्ट्रांगली, क्योंकि इसका भी एक कारण था, क्योंकि आज देखो आप, अगर आप ठीक से देखो तो निफ्टी 0.89% प्लस है, लेकिन ये 2.38% प्लस है। बहुत अनमैच्ड हो रहा है। ये लेस देन 1% है और ये मोर देन 2% या 2.5% भी बोल सकते हो। तो ये अपने आप में एक सिग्नल है कि बैंक निफ्टी ने आज खींचा है। तो हो सकता है कोई बैंकिंग की कोई न्यूज़ इनके पास होगी और इसी के कारण आप देखो निफ्टी गया जरूर था 516, लेकिन लास्ट में इसको यहाँ लाना पड़ा। तो ये भी आप देखो, इसकी भी एटीपी 63 आ रही है और ये 78 पे ट्रेड करो। तो इस हिसाब से मैं बोलता हूँ दोनों ही क्लोजिंग, दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी आज स्ट्रॉन्ग थे और कल के लिए भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहे हैं कि कल 50 से 100 पॉइंट की और राइज दिखाने की ताकत दिखा रहे हैं, एज पर दिस आई एम टेलिंग। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, अब आप देखो इसकी क्लोजिंग क्या आई है 66 और जो पहले का हाई था वो 60 था, 460 वो हाई था, लेकिन वहाँ क्लोजिंग नहीं है। आज इसने हाई के ऊपर क्लोज किया, तो कल तेज खोल के गिरा सकता है, गैप डाउन करके गिरा सकता है, लेकिन कल गिरना तय है। लेकिन कब हो सकता है 50 पॉइंट ऊपर ले जाके फिर गिराए, ठीक है, या 60 पॉइंट ऊपर ले जाके फिर गिरा, या 100 पॉइंट ऊपर ले जाके गिराए। लेकिन इस वीक का मेरा टारगेट जो आ रहा है, पहला 11,050 इस वीक का फ्राइडे का, और दूसरा आ रहा है 10,880। 11,050 और 10,880, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रही कि अचीव होगा इस फ्राइडे तक, इसी फ्राइडे तक। ऑल्दो टुडे हम क्लोजिंग किए 466 पे। ठीक है। अब आज ये वीकनेस किस में थी? वीकनेस आप देखो इसमें थी रिलायंस। आज जैसे मार्केट में रिलायंस का मूवमेंट आप देखो ज़्यादातर नीचे की तरफ रहा और 2072 का लो बनाया। JSW भी उस दिन का जो क्या बोलते हैं ये बनाया था शूटिंग स्टार, उसके हाई को नहीं तोड़ा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। ये दोनों जो पिछले महीने कहर मचा रखे थे, मतलब इसी महीने जुलाई में तो कहर मचा रखे थे, जुलाई और अगस्त में, अभी तक का अगस्त में, लेकिन ये दोनों अब ठंडे हो गए। अब
तेज़ी किसने पकड़ी है? तेज़ी पकड़ी है ये मारुति ने। ये लगता है इसमें पेट्रोल भर दिया किसी ने। तो पेट्रोल भर दिया तो इसका पेट्रोल भी लीक होने वाला है कल। इसका मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 71.25 से 71.40 उस लेवल पे अगर कल आपको मिलता है 71.25 से 71.40, तो इसको शॉर्ट करिए। और इसका टारगेट देता हूँ मैं आपको, 15 ट्रेडिंग डेज का टारगेट देता हूँ 6400 बिलो 6400, 15 ट्रेडिंग डेज। लेकिन ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है, बार बार डिस्क्लेमर इसीलिए दिखाता हूँ। इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये आ ही जाएगा, ठीक है, अंधा विश्वास नहीं, ठीक है। लेकिन मेरा लगता है 71.25 से लेकर 71.40 के रेंज में अगर शॉर्ट किया जाए, और आपको स्टॉप लॉस 7300 का रखना पड़ेगा, और स्टॉप लॉस जिसका हो जाता है उसको इज्जत से मान लेना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं बड़ा टारगेट इसलिए दिख रहा हूँ कि इसके कुछ चार्ट मुझे ऐसा दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 6400 का मेरा टारगेट आता है, लेकिन 71.25 से 71.50 के बीच में आता है, तब सेलिंग बनती है। और 7300 का वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और हो भी सकता है। ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कल क्या होगा? कल या तो एक कोई न्यूज़ के कारण गैप डाउन कर देगा, जो कि बहुत बड़ी संभावना, क्योंकि तुमको बहुत हाईएस्ट पे क्लोजिंग करके गया है। और दूसरा, सुबह तेज ऐसा करेगा कि पहले 1-1.5 घंटे में आपको 540 या 30 जो मैंने हाई बताया था इस वीक का, वो दिखा देगा आपको, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कोशिश करेगा, और 1:30 बजे के बाद देना स्टार्ट कर देगा, दे दनादन, ठीक है। तो अब आ जाते हैं चार्ट पे भी। पहले तो मारुति में आपको बोल ही रहा था भी, ठीक है। तो अब निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में क्या हुआ? आप देखो, ये लास्ट की 4 कैंडल का अगर आप देखो तो ऐसा लगता है लूडो की कोई गोटियाँ नहीं होती लूडो की, वैसी बनी है। लूडो में आप जो क्या बोलते हैं उसको, पासा को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्राइक क्या बोलते हैं, आई फॉरगॉट, ठीक है। तो जिससे हम लोग मारते हैं 6, 4, 5 जो आता है, उसकी गोटिया की तरह, उसी की तरह ये बना है। डाइस, डाइस बोलते हैं, डाइस, एग्जैक्टली याद आ गया। तो ये डाइस की तरह ये 4 कैंडल है, लूडो की डाइस की तरह, है ना। तो ये चारों कैंडल कोई भी सिग्नल नहीं दे रही है कि बहुत बड़ी, क्योंकि जब तक कैंडल कोई बड़ी नहीं बने तब तक आप तेज़ी को भी कंफर्म नहीं मान सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी हुई है कि ये जो हाई बना था 460 19 तारीख को, 19 अगस्त को जो हाई बना था, उसके ऊपर आज क्लोजिंग कर दिया इसने। तो ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है ऑब्वियसली, क्योंकि इसने एक पड़ाव के ऊपर क्लोज कर दिया, जो कि पहले अभी तक हमारा एक रेजिस्टेंस था, अहम रेजिस्टेंस था, क्योंकि ये अभी तक का हाई था। इसके ऊपर 6 पॉइंट ऊपर क्लोज किया। तो मैं इसको कहीं भी निगेटिव तो नहीं बोलूँगा, कोई न्यूज़ के कारण ही मार्केट कल गैप डाउन खुल सकता है, वरना ये 50 से 100 पॉइंट का घोड़ा तेजी का दिख रहा है, ठीक है। कोई एक न्यूज़ आ जाए, क्योंकि ये 466 पे क्लोज किया, तो कई बार मैंने पास्ट में ऐसा देखा है कि हाईएस्ट, जो अभी तक का हाईएस्ट हाई था, उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर देता तो अगले दिन सरप्राइजिंगली 100 पॉइंट नीचे खोल देता है। ये मैंने कई बार देखा है पहले, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, आई कांट डिनाई दैट सर्कमस्टांस ऑल्सो। बट अगर मैं टेक्निकली जाऊँ चार्ट के थ्रू, तो इट इज़ क्लियरली शोइंग कि इस हाई के ऊपर क्लोज किया है, और कैंडल में जहाँ ओपन किया वहीं पे लो बनाया आज। तो कहीं पे भी आपको मौका नहीं दिया। देखिए जहाँ पे ओपन हुआ, अब इस पे लाता हूँ मैं, उसी को लो बनाया। देखिए अब नीचे की वीक है ही नहीं, लोअर वीक आपको इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो आप देख सकते हो आज की ओपनिंग 412 है, 410 65 का लो है। तो जहाँ ओपन किया वहीं लो बनाया, और दिन भर खींचा, और ऊपर एक पंडित जी की जो चोटियाँ होती है ना ऊपर में, यस, एंटीना बना दिया बस एक छोटा सा, है ना। तो ये एंटीना तो बहुत बुलिश सिग्नल दे रहा है भाई, ठीक है। तो अब बुलिश भी होता है तो कहाँ तक जाता है? आज कहाँ तक गया? आज गया 500 से थोड़ा बिलो। और मैंने आपको संडे को भी क्या बोला, 532 तक भी जा सकता है,
उसके बावजूद भी मैं 11,050 भी देख रहा हूँ वीकली, वीक मतलब फ्राइडे, ठीक है। तो मैं कल तक का इसका टारगेट लेके चलता हूँ 532 जो मेरा था, तो मैं इसको 542 कर देता हूँ, 542 वेरी टू बी वेरी सेफ। 542 के ऊपर कल मुझे तो नहीं लगता है, फिर भी यू नेवर नो, ये मार्केट है, इसके ऊपर मुझे नहीं लगता ये सस्टेन करेगा 542 इस रेंज के ऊपर। तो कल ऐसी भी एक कैंडल बन सकती है जो मुझे लगता है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो खुल के ऊपर जाए, इस तरह की रेड कैंडल भी बन सकती है कल, मैं बताता हूँ आपको। इस तरह की रेड कैंडल भी बन सकती है बड़ी, समझे। और इसका जो टिकनी होती है वो भी बना देता हूँ, जो कि 542 या 545 तक जा सकती है। ऐसी 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 कल कैंडल भी बन सकती है, ठीक है। और ये ओपनिंग भी हो सकती है ये वाली, और यहाँ तक जाके फिर नीचे आए और इतना सा लो बना के लो के आसपास क्लोज कर, और ये रेड कलर की हो सकती है, कलर शुड बी रेड इस कैंडल का कल। ऐसी कैंडल की कल चांसेस मुझे ब्राइट लग रही है। इसको आप एक रेड कलर की, ऐसी रेड कलर की बनेगी, इसमें छोटी सी वीक नीचे भी रहेगी और क्लोजिंग जो होगी लो के आसपास होगी। ये भी बहुत ज़्यादा कल चांसेस लग रही है, लेकिन इस तरह की कैंडल को क्या बोलते हैं हम लोग, बियरिश एनगल्फिंग। लेकिन कल इस तरह का हाई भी बन सकता है 544 45 ऐसा, और ओपनिंग शायद कल 510 या 15 या 18 के आसपास ओपनिंग कर सकता है। ये ओपनिंग, ये हाई, इस तरह की कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ये क्लोजिंग और ये लो, तो मेरा लो कल का आ रहा है 360 का, ठीक है। तो कल बड़ा दिन रहेगा, इतना मान के रखिए, बड़ी मूवमेंट वाला कल दिन है, क्योंकि बहुत दिन हो गए छोटी छोटी मूवमेंट में मार्केट खेल लिया। तो कल मंगलवार यादगार रहने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाता है बैंक निफ्टी पे। ये लेकिन टोटली मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बोल रहा हूँ भाई साहब, कोई अंधा विश्वास करके कोई ट्रेड मत ले लेना और मुझे कोई दोष मत देना उसके ऊपर ना। ये बहुत ही ज़बरदस्त, आप देखो इसको, अगर आप पिछले 5 दिन का डाटा देखो तो ये टॉप था और ये लगभग आज का लो था, समझ में। तो इसका तो गेम ही अलग चल रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कल 23,100 के आसपास हाई बनाएगा और वहाँ से पलटी मारेगा ये। लेकिन इसमें कई बार ऐसी कैंडल बन के सीधा नेक्स्ट डे गैप डाउन भी हुआ है, बहुत बार ऐसा पहले दिखाया इसने, और कोई न्यूज़ के कारण। तो कल इसमें तो मैं कोई बैटिंग नहीं करूँगा, मैं इसको अगर शॉर्ट भी किया तो मैं 23,100 के आसपास करूँगा कल इसको शॉर्ट, अगर मिली तो। मुझे इस रेंज में बैंक निफ्टी मिलती है तो मैं शॉर्ट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा कल, लेकिन इस रेंज के आसपास 23,100 से लेकर 23,200 का जो रेंज है, ये 100 पॉइंट की रेंज में मैं शॉर्ट अटेम्प्ट करूँगा। पर्सनल बोल रहा हूँ, मेरा, आपको नहीं करने बोल रहा हूँ, इस जगह मैं अटेम्प्ट करूँगा और मैं अपना टारगेट लेके चलूँगा इसका। अगर मुझे सितंबर मंथ का टारगेट बोलो आप, तो मैं इसका टारगेट बहुत नीचे लेके चल रहा हूँ। मेरा टारगेट मैं लेके चलूँगा 20,500, ठीक है। तो ओवरऑल आज अच्छी कैंडल बनी है, आई कैन नॉट डिनाई, क्योंकि मैं पर्सनली बियरिश हूँ, इसका मतलब यहाँ मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो लेकिन एक पॉइंट मैंने आपको बार बार गिनाया कि जब भी ऐसा होता है कि हाईएस्ट हाई के ऊपर क्लोज करता है, तो वो कभी कभी नेक्स्ट डे बहुत बड़ी सरप्राइज से गैप डाउन होता है, ठीक है। तो आज के लिए अभी तक के लिए इतना, शाम को मैं या रात को जब भी मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे अभी फिर से जाना है, मुझे एक फ्रॉड है उसके बारे में शिकायत चालू है मेरी, पूरा उसके खिलाफ केस बना रहे हैं हम लोग, तो मेरी मीटिंग चालू है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।